हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड्स आप ले रहे हो या फिर आपका प्लान है कि मुझे फ्यूचर में कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का हम प्लान कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आज आपसे यही बात करने वाली हूँ। आज मैं आपसे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में हम बात करेंगे, LTCG टैक्स के बारे में, आखिर ये क्या होता है और किस पर लगता है अकॉर्डिंग, और कंट्री वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये बताऊँ, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट कुछ टाइम तक आप होल्ड करते हो, कुछ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम तक होल्ड करते हो, उसके बाद जो प्रॉफिट में आप अकॉर्डिंग बचता है ना, तो उस प्रॉफिट पर कई कंट्रीज में क्या है ना, टैक्स काफ़ी अलग अलग है, रेट अलग अलग हो सकते हैं। इसी को ब्रॉडली लॉन्ग टर्म टैक्स कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। अब हम इंटरेस्टिंग बात, अब मैं आपको ये बात बताऊं कि हर कंट्री का जो रूल है ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। कहीं पर किसी कंट्री में टैक्स अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है, किसी कंट्रीज में टैक्स मॉडरेट होता है, और क्या होता है ना, और कहीं इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट डेफिनेटली मिल जाता है। और इसी वजह से क्या होता है ना, इसी वजह से जो टैक्स के जो रेट्स अकॉर्डिंग डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज में ना, इसी वजह से जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ रिटर्न ही नहीं चेक करते, आफ्टर टैक्स रिटर्न उनको देखते हैं कि मुझे क्या प्रॉफिट बच रहा है, वो जरूर चेक करते हैं। मतलब कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया लेकिन टैक्स के बाद आपके पास जो पैसा कम बचा ना, तो एक्चुअल जो रिटर्न है ना, वही माना जाता है डेफिनेटली ना। तो हमको ये गेम समझना भी बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल दो लोगों ने सेम इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, अलग अलग कंट्री में दो लोगों ने सेम इन्वेस्टमेंट किया, दोनों को प्रॉफिट भी सेम मिला, लेकिन क्या हुआ ना, एक जगह टैक्स ज्यादा था, टैक्स रेट ज्यादा था, और दूसरी जगह टैक्स रेट कम था। तो एंड में क्या रिजल्ट आया, एंड में दोनों के पास जो था सेम पैसा डेफिनेटली नहीं बचेगा टैक्स के बाद, राइट। इसलिए क्या होता है ना, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टैक्स प्लानिंग को लेके चलते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते। अब सबसे बड़ा पता है क्वेश्चन ये भी आता है कि हमको, आप ये भी सोचो कि क्या जहाँ पे लो टैक्स कंट्री, क्या वो जहाँ पे कंट्री में, जिस कंट्री में लो टैक्स है, क्या वो बेस्ट होती है? आंसर है भी, और जरूरी नहीं कि वो बेस्ट है, क्योंकि टैक्स कम होने से कोई जगह बेस्ट नहीं हो जाती, कोई वो इन्वेस्टमेंट वो बेस्ट नहीं हो जाती। आपको और भी चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि मार्केट वो स्टेबल है कि नहीं है, उस कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी वहाँ की स्ट्रांग है या नहीं है, रूल्स वहाँ के क्लियर है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है। हमको ब्रोकर वाला एंगल भी देखना चाहिए कि ब्रोकर एक्सेस वहाँ पे इजी है या फिर डिफिकल्ट है। फ्यूचर ग्रोथ भी देखनी चाहिए कि फ्यूचर ग्रोथ है नहीं है। कई बार हम ये देखें कि कई बार लो टैक्स जगह पर ना ग्रोथ वीक होती है, ये भी हमें आपको ध्यान रखना है। और कई बार जहाँ पे हाई टैक्स होता है ना, वहाँ पे मार्केट स्ट्रांग निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल से हमको सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। तो स्मार्ट डिसीजन हमेशा टोटल पिक्चर देखकर किया जाता है, सिर्फ टैक्स रेट देख के नहीं किया जाता। अब हम इंडिया इन्वेस्टर्स के लिए हम इम्पोर्टेंट बात बताऊं, तो अगर आप इंडिया में रहते हो, राइट, अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आप फॉरेन मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सिर्फ फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट हमको नहीं देखना है, राइट। आपको अकॉर्डिंग इंडिया के रूल्स भी समझने हैं, इंडिया के रूल्स, रिपोर्टिंग और कंप्लायंस भी अकॉर्डिंग समझना होता है। क्योंकि कई लोग क्या होता है ना, एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं सिर्फ रेट देखकर, और बाद में ना उनको अकॉर्डिंग कंफ्यूजन होता है कि रिटर्न कैसे कि हम अकॉर्डिंग रिटर्न कैसे फाइल करें और अकॉर्डिंग टैक्स कैसे हैंडल करें। इसलिए एक्साइटमेंट से पहले एजुकेशन प्लानिंग बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ एक गोल्डन रूल्स जरूर शेयर करना चाहूंगी, उसको याद रखना कि प्रॉफिट कमाना स्मार्टनेस है, बट प्रॉफिट बचाना ये विजडम है। बड़े लोग जो होते हैं ना, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो सिर्फ अर्निंग पे फोकस नहीं करते, वो पूरा स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली पता है क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ रैंडम टिप्स लेते हैं और अकॉर्डिंग टैक्स इग्नोर कर देते हैं। जो पूरा स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया ऊपर, वो भी सब इग्नोर कर देते हैं। एंट्री देखते हैं और एग्जिट वो नहीं देखते। रिटर्न देखते हैं, बट वो नेट जो नेट रिटर्न होता है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं, और बाद में कहते हैं
कि पैसा बना था बट पता नहीं मेरा पैसा आखिर गया कहाँ। सो फ्रेंड, इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 4 चीजें हमेशा चेक करो कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए मुझे करना है, सेल करने पर टैक्स इम्पैक्ट क्या होने वाला है और क्या होगा, नेट प्रॉफिट मेरा कितना बचेगा, और अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन आपके जो कंप्लीट है या नहीं है। ये जो सिंपल हैबिट होती है ना, यही सिंपल हैबिट आपको एवरेज इन्वेस्टर से अलग बनाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में यही मैसेज देना चाहूंगी कि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में LTCG टैक्स सोर्स अलग होते हैं और चेंज भी होते रहते हैं, इसलिए एग्जैक्ट नंबर याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, राइट। जहां भी आप इन्वेस्ट करो पहले आपको ये समझना है, पहले आप ये समझो कि रिटर्न कितना है और अकॉर्डिंगली रिस्क कितना है, टैक्स कितना है और फाइनल पॉकेट में कितना आने वाला है, मतलब कि नेट प्रॉफिट। यही रियल इन्वेस्टिंग है। और यस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊं कि आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो प्लीज मुझे इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और यूं ही मुझे इस वीडियो को शेयर करते रहो। और यस, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है अबाउट दिस टैक्सेशन तो प्लीज मुझे DM करो एंड बुक करो फ्री 1-to-1 सेशन एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।